एक घटना हम आपको ऐसे ही सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्या कहें कथा पीछे रह जाती है। एक गांव की सत्य घटना। एक बराना नामक गांव है ओरछा क्षेत्र में। वहां एक केवट जाति का व्यक्ति था। केवट जाति जानते हो ना, राम जी के चरण जिसने धोए, उसी जाति का एक व्यक्ति था। उनको लोग कहते थे गणपत भगत। केवट जाति का था, बिना पढ़ा लिखा बिल्कुल। तो उसका शरीर कमजोर होने लग गया, तकलीफ बढ़ गई। उसके बच्चे उसको झांसी ले गए दिखाने के लिए। तो कथा लंबी है। अंत में बच्चों ने, झांसी वालों ने कहा ग्वालियर ले जाओ। ग्वालियर ले गए और वहां परीक्षण होकर प्रमाणित हो गया कि इसके लीवर में कैंसर है। क्या? लीवर में कैंसर है, और कैंसर भी अब 4थी स्टेज पर पहुंच गया है। कितनी पर? 4th स्टेज। और वहाँ के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले इतनी अधिक बीमारी बढ़ चुकी है कि हमारे बस की बात नहीं है। बम्बई ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, जहाँ आपका मन हो, यहाँ हमारे पास इलाज नहीं। अब घर गरीब बेचारा आदमी, लाखों का इलाज कैसे करावे? बहुत गरीब आदमी। तो बच्चे भी बड़े परेशान के बाप को कैसे इलाज करावें, क्या करें। तो वो समझ गया, बुढ़ा गणपत भगत। उसने कहा क्या बात है, हमारी बीमारी का इलाज नहीं है क्या? वो बोले हाँ, हमको पता तो लग गया कि कोई ऐसी बीमारी है। उसने कहा भैया अब हमको घर ले चलो, सुखपूर्वक मरने दो हमको अब डॉक्टरों के पास मत ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मकान और खेती सब बिक जाएगी तो भी हम ठीक तो होंगे नहीं। मरना ही है तो घर सुखपूर्वक मरें। आ गए घर। बोला हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? हमारी बीमारी हमारे बच्चों को लग गई तो, नाती पोतों को लग गई तो हम खेत पर रहेंगे और केवल गैया का दूध पिएंगे। घर में गैया थी। रोटी तुम्हारी इच्छा हो तो हम, मेरी इच्छा होगी तो हम खा लेंगे, नहीं तो केवल दूध छाछ मठा यही लेंगे हम। और भगवान जिंदा रखेंगे तो रहेंगे जिंदा, और नहीं तो जैसी भगवान की इच्छा। घर वाले भी खेत पे ही रख दिया उसको। अब उसने माताजी क्या किया, बट का पेड़, पीपल का पेड़ और पाकर का पेड़, बट के पेड़ को उस पे घरुआ बना के उसमें पानी भरता और कहता हे भोले बाबा। बट का पेड़ शिव जी का रूप होता है। हे भोले बाबा हमारा रोग बीमारी ठीक करो, तो हम राम राम करें, भजन करें। और उसी जल को चरणामृत के भाव से ले लेता और थोड़ी सी मिट्टी पेट पर लगा लेता, परिक्रमा कर लेता। पीपल को भगवान विष्णु मान करके परिक्रमा कर लेता, उसके जल को पेट पे लगा लेता, थोड़ा पी लेता। पाकर, लक्ष्य जिसको कहते संस्कृत में, पाकर के वृक्ष को ब्रह्मा जी का रूप मानकर पूजन करता, नीम को देवी जी का रूप मानकर पूजन करता। इस तरह से वो वृक्षों में ही देवी देवता की भावना करके वो पूजा करने लग गया। तो उन वृक्षों की मिट्टी थोड़ी थोड़ी पेट पर लगाता। थोड़े दिनों में उसका स्वास्थ्य ठीक होने लग गया, उसको भूख लगने लग गई। तो पहले दूध और छाछ लेता था स्वामी जी, फिर धीरे धीरे रोटी खाने लग गया, शरीर तगड़ा हो गया। तो कहा एक बार डॉक्टर को दिखाओ तो सही, कहीं और कोई नई बीमारी तो नहीं हो रही, शरीर तो इसका बहुत तगड़ा हो रहा। फिर लेके गए। अब की बार माताजी ग्वालियर में डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो वे आश्चर्यचकित हो गए, इसका कैंसर सर्वथा निर्मूल हो गया, कोई बीमारी इसको नहीं। केवल वृक्षों की उपासना से, कि श्रद्धा थी उसकी कि वृक्ष के रूप में ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव दुर्गा गणपति ये सब के सब वृक्ष के रूप में ही हैं। और उन्हीं वृक्षों में देवताओं का स्मरण करके पूजन किया, मिट्टी और जल का प्रयोग किया।
भगवान की कृपा से ठीक हो गया। फिर वह बोला अब हम घर लौट के नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हमने निश्चय किया था हम यदि ठीक हो गए तो हमारा जो बचा खुचा जीवन है उसको हम भजन में ही लगाएंगे। बच्चों ने खूब समझाया, बिल्कुल नहीं माना। वहां से पैदल चलकर वृंदावन तक आया। हम समझते लगभग 60 वर्ष की आयु होगी, 60 साल की आयु में पैदल चल के वृंदावन तक आया। महाराज जी को सारी घटना सुनाई और फिर साधु बन गया और इतना भजन किया। मलुक पीठ का सबसे पहला गो सेवक वही था, ग्वारिया। इतना प्रेम गायों से करता था, लगता था गाय इससे बातचीत कर रही है। एक दिन महाराज जी से बोला, भक्तमाली जी से बोला बुंदेली भाषा, महाराज हम आओ मन इतने नहीं लगत। अरे वृंदावन में मन नहीं लगता तो कहाँ लगता? बोलो हम आओ मन तो राम राजा सरकार और छा में लगो। महाराज जी बोले बहुत अच्छी बात है। उस समय ओरछा में जगह ली गई थी, उसको ओरछा भेज दिया गया। ओरछा में कुछ दिन आश्रम में रहा, बाद में घोर जंगल में चला गया जहां जामुनी और बेत्रवती का संगम है। वहां एक पुराना हनुमान जी का मंदिर था, खुले में ही। वहीं बैठ गया, वहीं फूल तुलसी लगा ली, बिल्व पत्र लगा लिए और बढ़िया बढ़िया सुगंधित पुष्प डलिया भर के राम राजा सरकार को रोज जाकर देता। वहीं से उसको ठाकुर जी का राजभोग मिल जाता, 24 घंटे में एक बार पा लेता और वहीं ठंडी गर्मी बरसात सहन करता हुआ वहीं रहता। भर भर के घड़ा तुलसी सींचता। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े ब्राह्मण पुजारी वो उसमें श्रद्धा रखने लगे, इतनी उसकी तपस्या और भक्ति बढ़ी। एक दिन की बात है कि वो निर्जला एकादशी थी, वो आया नहीं, फूल तुलसी लेके नहीं आया। तो पुजारी जी को बड़ी चिंता हुई कि गणपत भगत क्यों नहीं आए भाई, गणपत बाबा क्यों नहीं आए। तो जब राम राजा सरकार की शयन हो गई मध्याह्न में राजभोग के बाद, तो वो पुजारी जी खुद वहां पहुंचे जहां वो जंगल में रहता था। तो क्या देखा कि एक शिला से टिक कर के वो बैठे हैं, एक लंगोटी लगा के, 12 तिलक हैं, हाथ में माला झोली है, 1000 माला, और तुलसी के बगीचे में बैठा है, 12 तिलक लगाए और भजन करते करते भगवत धाम चला गया। बैठे बैठे देते। बहुत पुरानी घटना नहीं है, 2008 या 9 में उसने शरीर छोड़ा होगा, 2008 में। तो 2008 से तो कोई बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ। वृक्षों में देवताओं की सन्निधि का अनुभव करके वृक्षों की उपासना से रोग मुक्त हो गया। हमारे यहाँ तो महाराज कण कण में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। ये सभी वृक्ष किसी न किसी देवता के प्रतीक ही हैं, इसलिए वृक्षों का सदा आदर करना चाहिए। जब हम लोग श्रावणी उपाकर्म करते हैं तो संकल्प में निरर्थक वृक्ष छेदन एक दोष है, उसको भी संकल्प में बोला जाता है। हमने बिना किसी प्रयोजन के यदि किसी वृक्ष की डाल को काटा हो तो वो पाप हमारा नष्ट हो जाए, ऐसा संकल्प श्रावणी उपाकर्म में किया जाता है। संत मलुकदास जी तो कहते हैं, हरी डाल मत तोड़िए लागे छुरा बान, दास मलु का यों कहें अपना सा जीव जान। किसी वृक्ष की हरी डाली को ही मत तोड़ो, क्यों? तुम्हारा कोई हाथ तोड़ दे तुम्हें कितना कष्ट होगा, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। संत तो इतने दयालु हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ज्यादा बड़ा स्तोत्र नहीं है, स्तुति नहीं है, केवल 4 श्लोक हैं। अहो
देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनःफलार्हणं नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्। हे दाऊ दादाजी, हे देव शिरोमणे, बड़े बड़े देवता भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। देवता तो आपकी पूजा करते ही हैं, आज ये वृंदावन के वृक्ष आपकी पूजा कर रहे हैं। ये सुंदर कोमल कोमल पल्लव का बिछोना आपको दे रहे हैं, ये सुंदर पुष्पों की वर्षा आपके ऊपर कर रहे हैं और आपके नैवेद्य के लिए उत्तम रसयुक्त मीठे फल प्रदान कर रहे हैं। और ये जो वृंदावन के वृक्ष जो बार बार झुक रहे हैं, ये झुक नहीं रहे हैं। हे दाऊ जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे ब्रज के वृक्ष प्रायः रज की ओर झुके हुए होते हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि इनका सौभाग्य का उदय हुआ है। कहते हैं इसी सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने वृंदावन में वृक्ष की योनि प्राप्त की है। वृंदावन के वृक्ष बनेंगे तो आपका दर्शन हो जाएगा, आपकी कीर्ति का श्रवण हो जाएगा। महात्मा लोग आपके नीचे बैठ करके भगवत चर्चा करेंगे, उससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए वृक्ष की योनि ग्रहण की है, इनका जीवन धन्य है। आज भी हमारे वृंदावन में वृक्षों के बहुत इतिहास प्रसिद्ध हैं। जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि ही वृक्षों के रूप में वृंदावन में विराजमान हैं। हमारे वृंदावन में अभी भी रेतिया बाजार में वर्धमान वाली कुंज है, वहां एक करील का वृक्ष है माता जी, एक लता एक करील का वृक्ष है। तो वर्धमान बंगाल की रियासत थी वर्धमान, किसी सेठ ने बनवाया था वो। उसके परिवार के लड़कों ने सोचा कि ये पूरा धर्मशाला पुरानी हो गई है, कुंज, इसको तोड़कर नया बनाएंगे और ये कांटे वाला पेड़ है बीच आंगन में, इसको काट के फेंक देंगे। तो पूरी कुंज को तोड़ करके वृक्ष को उखाड़ने का ठेका दे दिया गया और तमाम मजदूर लग गए। उस अभी भी वो वृक्ष है, उस वृक्ष की डाली में जैसे ही फावड़ा लगा कि उससे रक्त निकलने लग गया, उसकी जड़ में उससे खून निकलने लग गया, रक्त निकलने लग गया, और जो खोदने वाला था वो बेहोश हो गया। जितने काम वाले थे सब बीमार पड़ गए। ऐसा लगा कि अब इनके प्राण बचेंगे नहीं, सब के सब मूर्छित हो गए। और रात्रि में एक वृद्ध ब्राह्मण ने और एक ब्राह्मणी ने उस वर्धमान वाले सेठ के परिवार के बच्चे को, सेठ को स्वप्न में दर्शन दिया। ब्राह्मण गौर वर्ण का ब्राह्मण है और बहुत प्रकाश शरीर से निकल रहा है, जनी शरीर पर यज्ञोपवीत है और पैर से खून निकल रहा है। उस ब्राह्मण ने कहा उस सेठ से, बहुत पुरानी घटना नहीं, मुश्किल से 50 साल पुरानी घटना है। उस सेठ से कहा, देख मैं काशीवासी ब्राह्मण हूं, काशी में कठोर तप करके काशी में जन्म लिया, काशी में जीवन भर भजन किया, भगवान विश्वनाथ से वर मांगा कि मुझे वृंदावन का वास मिले। मैं अपनी पतिव्रता पत्नी के सहित वृंदावन में वास कर रहा हूं इस वृक्ष के रूप में, और प्रिया प्रीतम मेरे वृक्ष की छाया में आकर विराजते हैं, और तुम हमको उखाड़ना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ऋषि हत्या का पाप लगेगा और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो कांप गया, बोले महाराज क्या करें? बोले अपना कल्याण चाहो तो तत्काल काम रोक दो।
आज भी वो पुरानी कुंज है और वृक्ष आज भी वहां लगा हुआ है। भीतर ठाकुर जी प्रिया प्रीतम विराजे हैं, बहुत सुंदर स्थान है। ऐसे एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों स्थल हैं जहां वृंदावन के वृक्ष अद्भुत हैं। हमारे वृंदावन में तो कहावत प्रसिद्ध है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरुपात पात में श्री राधे राधे हो। और एक दोहा तुलसीदास जी का है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन में आए तब उन्होंने वृंदावन के एक एक वृक्ष के पत्ते पत्ते से राधा नाम सुनाई पड़ा। तब गोस्वामी जी ने कहा, राधा राधा रटत हैं आक ढाक अरु कैर, तुलसिया ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। हमारे कान राम नाम सुनने के अभ्यासी हैं, पर यहाँ के तो पत्ते पत्ते से राधा राधा सुनाई पड़ रहा है। भैया अपनी छाती पे हाथ धर के पूछो अपने आप से, हम लोग भी वृंदावन आते जाते हैं, रहते हैं, क्या कभी वहाँ के कण से राधा राधा सुनाई पड़ा है? क्या कभी वृक्ष से राधा राधा सुनाई पड़ा है? हमारी ये चर्म चक्षुएं वे वृंदावन के चिन्मय स्वरूप का अनुभव नहीं करते। आज भी वृंदावन के एक एक वृक्ष में भगवान नाम की ध्वनि हो रही है। वृक्ष बातचीत करते हैं, वृक्ष हृदय की बात सुनते हैं। कितने चमत्कार हम सुना सकते हैं, समय अभाव से नहीं बता रहे। और कहते हैं कि देखो इन वृक्षों के सुंदर सुंदर लताओं के सुंदर सुंदर जो पुष्प हैं उनकी बनमाला बनी हुई है, और वो बनमाला आपने धारण कर रखी है, और सैकड़ों भंवरे उस बनमाला के मकरंद से आकृष्ट होकर के चारों ओर मंडरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। आपके श्रीअंग की सुगंध और आपके कंठ में पड़ी हुई वैजयंती पुष्पमयी माला की सुगंध, ऐसे लगता है मानो ये ऋषि मुनि हैं, भंवरे नहीं हैं। ये आपकी कीर्ति का गायन भोरा बनकर के कर रहे हैं। और हे दाऊ दादा, ये जो मयूर है ना, ये आपको देख देख कर नाच रहे हैं। ये हिरनियां तो देखो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आपको कैसे निहार रही हैं। ये कोयलें ऐसा लगता है कि आपकी मीठी वाणी में स्तुति कर रही हैं। स्वागतम स्वागतम बलभद्र ऐसा कह रही हैं। और आज यह वृंदावन की धरणी धन्य है, यहाँ के तृण धन्य हैं, यहाँ के वृक्ष धन्य हैं जो आपके चरण कमलों का स्पर्श कर रहे हैं। ये लताएं धन्य हैं क्योंकि आपकी भुजाओं का स्पर्श इनको प्राप्त हो रहा है। यहाँ की नदियां धन्य हैं, यहाँ के पर्वत धन्य हैं, यहाँ के खग मृग ये सब धन्य हैं क्योंकि दया भरी करुणा भरी दृष्टि से आप इनकी ओर देख रहे हैं। आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं, ब्रज की गोपियां भी लालायित रहती हैं। ये वृक्ष और ये लताएं आपके वक्षस्थल का भी आलिंगन, आपका आलिंगन प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं। इस तरह से वृंदावन की स्तुति, दाऊ जी की स्तुति करके वो सब आनंद मग्न हो रहे हैं। श्री सुक उवाच एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशून् रेमे संचारयन्नद्रे सरिद्रोध सुसान्वः। सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं, अनेक लीलाएं हो रही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक समय भगवान
गोचारण करते हुए काली हृदय पर पहुंच गए। काली नाग के विष के प्रभाव से यमुना जी का जल दूषित हो गया था। उस दूषित जल का पान करने से ग्वाल बालों की और गायों की मृत्यु हो गई। भगवान ने अपनी कृपामृत की वर्षा करके उन्हें जीवित किया और काली को यमुना जी से बाहर निकालने का निश्चय कर लिया। जो कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हमारे तीर्थों को, हमारी नदियों को, हमारे पर्वतों को, हमारी वन्य संपदा को नष्ट करता है या उसे प्रदूषित विदूषित करता है तो उसको तत्काल बाहर निकाला जाना चाहिए। यमुना जी में से प्रदूषण रूपी कालिया को भगवान ने बाहर निकाला। आज हमारे यहाँ की सब नदियों में प्रदूषण हो रहा है। हम आपको क्या कहें, बड़े दुख की बात है। गंगा मिशन है, क्या नाम है गंगा मिशन का? नमामि गंगे मिशन। बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और लोग कहते गंगा जी को अविरल और निर्मल बनाओ। गंगा इस देश की आत्मा है, यमुना जी ब्रज का प्राण है। ये बात सब सही है महाराज, लेकिन हम आपको यथार्थ बात बता रहे हैं, इसमें आप संदेह नहीं करना। गंगोत्री से ही गंगा जी प्रदूषित होना शुरू हो गई। वहां कोई चौड़े मैदान तो है नहीं, वहीं होटल खुल गए, वहीं आश्रम बन गए और उनकी इतनी जनता जाती, उसकी सारी गंदगी वहां जाती है।